बोर्ड एग्जाम की कॉपी जांच की जा रही है। कई राज्यों के बोर्ड एग्जाम का कॉपी चेक होना शुरू हो चुका है, तो कई राज्यों में बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग शुरू होने जा रही है। जबकि बिहार में तो 12th बोर्ड का रिजल्ट भी जारी हो चुका है और 10th बोर्ड का रिजल्ट 2-3 दिनों में जारी होने जा रहा है। तो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में वो 3 कारण कौन से हैं जिसकी वजह से टीचर यानी कि एग्जामिनर छात्रों को फेल करते हैं, और इस बार यानी कि 2023 की बोर्ड कॉपी चेकिंग में भी इन्हीं कारणों से छात्रों को फेल किया जा रहा है। मैं खुद भी कई साल से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता रहा हूं, तो मैंने काफी नजदीक से इन प्रक्रियाओं को देखा है। बोर्ड की कॉपी चेक करते समय एग्जामिनर कैसा महसूस करते हैं, उनकी मनोभावना, उनकी फीलिंग्स छात्रों के प्रति कैसी होती है, ये सारी चीजें मैंने काफी करीब से महसूस की है। यही नहीं, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में हम लोगों के सामने तरह तरह के सिचुएशन भी आते रहते हैं, तरह तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं जिनका सीधा असर पड़ता है छात्रों को मिलने वाले मार्क्स पर। 2023 के ही बोर्ड कॉपी जांच के दौरान एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे देख करके मैं भी सोच में पड़ गया कि कैसे छात्रों की मेहनत का, उनकी योग्यता, उनके टैलेंट, सब कुछ एक टीचर की मूड पर डिपेंड करता है। मतलब एक टीचर चाहे तो फेल को पास और पास को फेल कर सकता है, जबकि छात्र फेल होने लायक है कि पास होने लायक है ये इंपॉर्टेंट रह ही नहीं जाता। इंपॉर्टेंट होता है तो सिचुएशन, एग्जामिनर का मूड, साथ में कॉपी चेक करने वाले दूसरे एग्जामिनर के साथ उसकी बॉन्डिंग, व्यवहार आदि। तो हुआ क्या कि एक दिन हम लोग कॉपी चेक कर रहे थे, काफी सारे टीचर्स थे। अब कॉपी चेक करने की प्रक्रिया में होता क्या है कि 10-15 एग्जामिनर के ऊपर एक हेड एग्जामिनर होता है जिसे HE कहते हैं। इस प्रकार HE और उसके अंडर में कॉपी चेक करने वाले 10-15 एग्जामिनर को मिला करके एक ग्रुप बन जाता है। तो HE क्या करता है कि मूल्यांकन केंद्र निदेशक के पास से कॉपी का बंडल रिसीव करता है और उस कॉपी को अपने ग्रुप के एग्जामिनर यानी टीचर के बीच में चेक करने के लिए बांट देता है। जब ग्रुप के सभी एग्जामिनर अपनी अपनी कॉपी चेक कर लेते हैं तो फिर से सारी चेक की हुई कॉपियों को इकट्ठा किया जाता है और चेक की हुई कॉपी को पैकेट बना करके, बंडल बना करके वापस फिर से मूल्यांकन केंद्र निदेशक के पास जमा कर दिया जाता है। तो एक बंडल चेक करके जमा कर देने के बाद ही दूसरा बंडल मिलता है। तो हुआ क्या कि हमारे ही ग्रुप में एक टीचर ऐसे थे जो कि नए नए एग्जामिनर बने थे, बड़े अच्छे से पढ़ कर काफी टाइम लेकर कॉपी चेक कर रहे थे। नतीजा ये हुआ कि बाकी सारे टीचर्स ने अपनी अपनी कॉपी चेक कर ली और वो बेचारे रह गए पीछे। अब उनकी वजह से बाकी सभी टीचर्स को बैठना पड़ गया, क्योंकि जब तक उस पैकेट की सभी कॉपी चेक करके वापस मूल्यांकन केंद्र निदेशक के पास जमा नहीं किया जाता तब तक नया कॉपी का बंडल मिलता ही नहीं। तो बाकी टीचर्स लगे उन पर प्रेशर डालने कि जल्दी कीजिए, आपकी वजह से हम लोगों को बैठना पड़ रहा है। उनको इतना ज्यादा बोल दिया गया कि बेचारे गुस्सा गए और गुस्से में उन्होंने क्या किया कि जितनी कॉपी उनकी बची हुई थी उस पर उन्होंने बस बिना चेक किए हुए, बिना पढ़े हुए उन्होंने नंबर बिठाना शुरू कर दिया, साइन मारना शुरू कर दिया, नंबर बिठाना शुरू कर दिया। मतलब कम से कम 40 से 50 कॉपी होगी उनके पास जिसको बिल्कुल पढ़ा नहीं गया और पूरा का पूरा मार्क्स उनको दे दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे एग्जामिनर के मूड, आसपास के माहौल और सिचुएशन का असर पड़ सकता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग पर और आपको मिलने वाले नंबर पर। अब हम बात करते हैं उन 3 कारणों की जिनसे 2023 के बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग में छात्रों को फेल किया जा रहा है। देखिए, पहला कारण जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम में एक छात्र फेल होता है या फिर टीचर उसे फेल करते हैं वो ये है कि अगर छात्र अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जितने प्रश्नों का उत्तर उसे देना चाहिए उतना लिखा ही नहीं, यानी कि जितना पासिंग मार्क्स है, अगर उसने पासिंग मार्क्स प्राप्त करने लायक आंसर अपनी कॉपी में नहीं लिखा तो सिंपली वो फेल होगा, क्योंकि उसको पासिंग मार्क्स मिल ही नहीं पाएंगे। ये बात तो समझ में आती है कि हमने आंसर लिखा ही नहीं तो पास कैसे करेंगे भाई, टीचर हो या एग्जामिनर हो, पास हमको कैसे कर देंगे। लेकिन कई बार आंसर लिखने के बावजूद भी वो ना लिखने के बराबर ही माना जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कब होता है भाई? देखिए, यह तब होता है जब आपके लिखे हुए आंसर को एग्जामिनर पढ़ ही नहीं पाता। मतलब जब आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा खराब होती है उस समय भी आपका आंसर लिखना या ना लिखना बिल्कुल बराबर ही होता है। और दूसरा कारण जिसकी वजह से एग्जामिनर बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में बच्चों को फेल करते हैं वो ये है कि जब आप आंसर लिखने के बजाय या तो फिल्मों की कहानियां लिखते हैं, फिल्मों के गाने लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, या उल्टा सीधा कुछ भी लिख करके बस कॉपी को भर देते हैं। देखिए, यह शायरी, फिल्मों के गाने, यह सब एक पल को तब चल जाता है जब आपके एग्जाम की कॉपी में बाकी आंसर सही लिखे हुए हों। आपने अगर 1-2 आंसर में यह गलती की है तब तो आप पार हो जाते हैं, पास हो जाइएगा, आप, नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने आंसर कहीं लिखा ही नहीं, पूरी कॉपी में बस यही भरा हुआ है, तो सिंपल है कि एग्जामिनर पास कैसे कर सकता है भाई? फेल तो होना ही है। और तीसरा कारण जिसकी वजह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते वक्त एग्जामिनर छात्रों को फेल करता है वो ये है कि अगर अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छात्र आंसर लिखने के बजाय एग्जामिनर को ब्लैकमेल करता है, इमोशनल धमकी देता है कि अगर मुझे पास ना किया गया तो शादी टूट जाएगी, मैं आत्महत्या कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो इस तरह की धमकियों से, ब्लैकमेलिंग से, इमोशनल ब्लैकमेलिंग से एग्जामिनर अक्सर चिढ़ जाते हैं और जिसकी वजह से पास करने के बजाय ऐसे छात्रों को फेल भी किया जा सकता है, क्योंकि आप आंसर लिखेंगे नहीं, केवल इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे
देंगे, धमकी देंगे, तो इससे आपको नंबर मिलने वाला है नहीं। मैंने अपने सामने देखा है ऐसे छात्रों का नंबर कटते हुए, ऐसे छात्रों को फेल होते हुए। तो इन 3 कारणों से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में छात्र फेल होते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।